नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आपको पता है कि आपका ये YouTube चैनल बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के लिए टेक्निकल बिंदुओं को लेकर के महत्वपूर्ण वीडियो बनाता है। तो अगर आप इस तरीके की वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पसंद आए तो अपने साथी अध्यापक बंधुओं के साथ चैनल को जरूर साझा करें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शासन द्वारा जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा है उन्होंने वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार जो बच्चों का रिजल्ट है वो ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाएगा और हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाएंगे जिसे बच्चों को डाउनलोड करके उपलब्ध कराना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हम लोगों को बनाना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं वीडियो के मुख्य अंश पर। तो सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल या टैबलेट या कंप्यूटर के प्रेरणा क्रोम सेक्शन पे जाएंगे। तो क्रोम सेक्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्रोम सेक्शन पे हम यहाँ पर टाइप करेंगे प्रेरणा। हमने टाइप किया प्रेरणा UP.in और इसको हम आगे इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे नेट से कनेक्टिविटी होने पर ये प्रेरणा वेबसाइट हमारे मोबाइल फ़ोन पर ओपन हो जाएगी या टैबलेट पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से हम एड्रेस डालेंगे प्रेरणा UP.in। ब्राउजिंग हो रही है, यहाँ पर हमारा प्रेरणा पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है हमें कि यहाँ पर फैमिली आईडी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। सरकार की ये नई योजना है, इसे हम क्रॉस कर देंगे तो हम वेबसाइट के मुख्य हिस्से पर पहुँच जाएंगे। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमको यहाँ पर ये मेन ही जो हमारा सिस्टम है, होम पेज है, यहाँ पर हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट ये एक न्यू सेक्शन दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमें कहाँ पर लेकर के जा रहा है। सबसे पहले ये हमें लॉगिन करवा रहा है, तो ये अपने लिए नहीं है। आपको बताना चाहते हैं ये अपने लिए नहीं है। हम होम पे जाएंगे फिर से। अब यहाँ पर हमको जाना है बैंक डाटा अपलोड पर। बैंक डाटा अपलोड पे जाने के बाद हम टीचर लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन 2024-25 और बैंक अपलोड। आपको इनमें से कोई भी एक विकल्प चुन लेना है। हमने बैंक अपलोड चुन लिया। इसके बाद आप यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपको MDM पर या अपने विभाग में रजिस्टर्ड करवाया है। हम यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे और उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे हमें विभाग के द्वारा एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को डाल करके हम वेरीफाई करके अपने प्रेरणा UP पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। तो अब मिलते हैं लॉगिन करने के बाद। जब हम प्रेरणा पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं डिजिटल संदर्शिका ऑल रजिस्टर डैशबोर्ड, इसके बगल में है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25। बस इसी को क्लिक करना है। जब हम करेंगे तो आपके सामने आपके विद्यालय से संबंधित हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स दिखने लगेगा। कहना ये चाहते हैं कि अगर आप प्राथमिक विद्यालय से संबंधित हैं तो आपको कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के लिए हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिखेंगे और अगर आप उच्च प्राथमिक विद्यालय से संबंधित है तो आपको कक्षा 6, 7, 8 से संबंधित हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर इनकी एंट्री के बारे में जानना है। तो मान लीजिए कि हम कक्षा 6, 7, 8 में से कक्षा 6 के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कक्षा 6 भरा जाएगा वैसे ही कक्षा 7 और वैसे ही कक्षा 8। तो कक्षा 6 पर हम जब क्लिक करेंगे तो शिक्षकों के लिए कुछ अनुदेश दिए गए हैं और इन अनुदेशों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 इन्हें तो बहुत ही विशेष तरीके से आपको पढ़ना है। आपसे कह रहा है कि अगर बच्चे ने स्वयं ये कार्ड पूर्ण रूप से किया है, मतलब पेपर पूर्ण रूप से किया है, तो आप 3 स्टार देंगे। किसी की सहायता देनी पड़ी है, पेपर समझाना पड़ा है और तो 2 स्टार देंगे और कोई भी रुचि नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है पेपर तो 1 स्टार देंगे। इसके बाद आप पूरी तरीके से इसको समझ लेंगे। कह रहे हैं कि वर्ष में 2 बार इस प्रगति पत्र में बच्चों की प्रगति को अंकित किया जाएगा, प्रथम सितंबर माह में तथा द्वितीय फरवरी माह में। उक्त अवधि में जिन लर्निंग आउटकम पर कार्य किया गया हो उन्हीं पर प्रगति को दर्ज किया जाए और इन सब निर्देशों को अच्छी तरीके से
पढ़ने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ओके बटन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ हमारा फिर से घूम रहा है, आपके विद्यालय का डिटेल आपको ओपन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे करेंगे, अप डाउन करने के बाद जो है यहाँ पर हमें हमारे विद्यालय से संबंधित बच्चों का डिटेल दिखने लगेगा। जितने भी बच्चे आपने उस विद्यालय पर रजिस्टर्ड किए हैं, सारे बच्चों का डिटेल उस कक्षा से संबंधित यहाँ पर नजर आने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ जो बच्चे और बच्चियाँ कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, उनके एसआर नंबर, उनका प्रेरणा पोर्टल के आधार पर नाम, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन डेट, उनकी कक्षा और उनका यूनिक नंबर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीन से कुछ प्रविष्टियाँ दिख रही हैं। कहीं कहीं दोस्तों जब आप वीडियो को देख रहे होंगे कहीं कहीं ब्लर नज़र आ रहा होगा। वो ब्लर हमने इसलिए किया है क्योंकि यूट्यूब के नियमों के अधीन हम किसी बच्चे का संपूर्ण डाटा आपको नहीं दिखा सकते। अब जो ग्रीन से आपको पॉइंट दिए गए हैं, इन्हीं पॉइंट को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको पॉइंट दिया गया है वेट एंड लेंथ। ठीक है, आपको बच्चे का वेट और लेंथ भरना है, वेट और हाइट भरनी है। इसके बाद अदर एक्टिविटी भरनी है और इसके बाद जो भी हमारे पास कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स भरने हैं, फर्स्ट टर्म एग्जाम स्टेटस भरना है, हाफ ईयरली एग्जाम स्टेटस भरना है, सेकंड टर्म भरना है एग्जाम स्टेटस और ईयरली एग्जाम स्टेटस भरना है और इसके बाद रिजेक्ट एग्जाम फिल ये भरना है आपको। इसके बाद व्यू प्रगति पत्र इसको देखना है और फिर आप हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बच्चे का डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक एंट्री को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आएंगे हाइट एंड वेट पर। जब हम हाइट एंड वेट को क्लिक करेंगे तो आपको बता रहा है कि इस बच्चे का नाम रौनक है, यूनिक नंबर इसका दिखा रहा है, कक्षा दिखा रहा है, एसआर नंबर दिखा रहा है और आपको ये बताना है कि जब अप्रैल के महीने में या बच्चे ने प्रवेश लिया है उस समय उसकी लंबाई कितनी थी और जनवरी माह में उसकी लंबाई कितनी है और साथ में आपको वजन भी बताना है कि अप्रैल के महीने में उस बच्चे ने जब एडमिशन लिया था उस समय वजन कितना था और आज जनवरी के महीने में उसका वजन कितना है। इसके बाद आप सेव का बटन दबा देंगे और आपका ये डाटा बच्चे के लिए कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अदर एक्टिविटी पे जाएंगे। अदर एक्टिविटी में जब क्लिक करेंगे तो ये स्व आकलन है। यहाँ पर कह रहे हैं मैं बड़े होकर, अब खाली जगह में आपको भरना है कि क्या बनना चाहती हूँ। मुझे खाली जगह विषय बहुत पसंद है, मेरा पसंदीदा खेल बहुत पसंद है। तो बच्चे का आप स्व आकलन कर लेंगे, किस बच्चे को कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सा बच्चा कौन सा विषय ज़्यादा रुचिकर तरीके से पढ़ता है और बड़ा होकर के वो क्या बनना चाहता है। इन चीज़ों को आपको भरना है। इसके बाद मुझे बहुत पसंद है, डांस करना पसंद है, चित्र बनाना पसंद है, संगीत गाना पसंद है या अन्य एक, आप चाहें तो एक से अधिक गतिविधियों को भी टिक कर सकते हैं। तो ये आप अदर एक्टिविटी पे टिक करेंगे। इसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी आपको हाँ या ना में जवाब देना है। मैं प्रतिदिन विद्यालय आती हूँ, सितंबर माह में क्या उसकी एक्टिविटी रही है और फरवरी माह में क्या एक्टिविटी है। मैं नियमित रूप से कक्षा की गतिविधियों में भाग लेता हूँ या लेती हूँ। इनको आप उस बच्चे के अनुसार, क्योंकि आप उस विद्यालय के अध्यापक हैं, आपको बेहतर जानकारी है कि वो बच्चा कितने समय विद्यालय में रहता है, उसके अंदर स्व आकलन की कौन कौन सी चीज़ें हाँ में रहेंगी और कौन कौन सी चीज़ें ना में रहेंगी। इसके बाद मुझे इसमें और कार्य करने की आवश्यकता है। तो सितंबर माह में अगर उसके दिमाग में किसी चीज़ को और कार्य करने की आवश्यकता है तो उसे आप भर सकते हैं। जैसे मुझे गणित विषय में और कार्य करने की आवश्यकता है, मुझे अंग्रेजी विषय में और कार्य करने की आवश्यकता है, ये चीज़ें आप यहाँ पर भर सकते हैं। और फरवरी माह में वो क्या बच्चा सोचता है उसके बारे में यहाँ पर आप भर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इतने ढेर सारे बच्चों के लिए डाटा फिल करने के लिए आप बार बार लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यदि आपके विद्यालय ने क्षेत्र में एक अग्रणी नाम कमाया हुआ है तो आपके विद्यालय में 300-400 बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसे में आपको प्रत्येक बच्चे के लिए लिखना काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बार बार आप कॉपी करेंगे तो आप पजल्ड भी हो जाएंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आप बिना कॉपी किए हुए बार बार और डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर पाएंगे और बहुत ही अद्भुत तरीके से आपको मज़ा आने वाला है। तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, अगला वीडियो उसी चीज़ से रिलेटेड आने वाला है। इसके बाद आप इसे सेव कर देंगे, फिर आप आगे चलेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे तीसरा वाला पॉइंट है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, इसको आप क्लिक करेंगे। इसमें सितंबर माह और फरवरी माह से संबंधित गतिविधियों को आपको क्लिक करना है। अब जैसे सितंबर माह अभी ओपन है,
फरवरी माह का डाटा अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो सितंबर माह की एंट्री को अगर आप चाहें तो अभी से कर सकते हैं। स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता रखना, विद्यालय को स्वच्छ रखने में सहयोग रखना, स्वास्थ्य स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना और व्यायाम करना। तो सितंबर माह में वो बच्चा इन चीज़ों के बारे में क्या सोचता है, हाँ या ना में जवाब दें। या आप अगर आप और कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप उस टिप्पणी को भी कर सकते हैं। प्रार्थना सभा में वो सक्रिय प्रतिभाग करता है कि नहीं, विद्यालय व कक्षा के नियमों का पालन करता है कि नहीं। अधिकतर हमारे ख्याल से जवाब हाँ या ना में रहेंगे। अभी वर्तमान समय में सितंबर की एंट्री ओपन है, आप चाहें तो सितंबर माह की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद कलात्मक अभिरुचियों और कौशलों के बारे में भी आपको यहाँ पर भरना है। फिलहाल अगर आप चाहें तो समय से रिजल्ट देने के लिए आप हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में सितंबर माह से संबंधित जो यहाँ पर डाटा दिया गया है उसके उत्तर हाँ या ना में उस बच्चे के अनुसार जैसा भी हो उसको यहाँ पर भर करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। अंत में आप सेव बटन कर देंगे तो यहाँ पर हर विषय से संबंधित डाटा दिया गया है। अगर आप देख रहे हैं तो स्वच्छता और स्वास्थ्य, सामाजिक एवं जन जागरूकता, कलात्मक अभिरुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, और इसके बाद हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर गणित और विज्ञान, इसके बाद सामाजिक विषय और अभिभावक के द्वारा प्रतिपुष्टि कि अभिभावक से आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, विद्यालय जाने के लिए बच्चा उत्सुक रहता है या नहीं, हाँ या ना में आप जवाब देंगे सितंबर और फरवरी माह के लिए। और बच्चे की प्रगति के संबंध में विद्यालय से जो अपेक्षा है वो अध्यापक आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है, सितंबर माह में उसकी क्या अपेक्षा थी वो भरेंगे, और जब फरवरी माह वाली एंट्री खुल जाएगी तो उसे आप भरेंगे। कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चे की प्रगति के संबंध में टिप्पणी, बच्चे को लेकर के अध्यापक क्या सोचता है वो टिप्पणी आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद अंत में सेव बटन दबाना है। कुल मिलाकर अगर हम ये कहना चाहें तो अगर आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम के बाद आप हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को जल्द से जल्द बना लेंगे तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा। आप ये हाइट एंड वेट, अदर एक्टिविटी और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, ये जो डाटा है और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और सेकंड टर्म एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डाटा है इसे आप अभी कंप्लीट कर लेंगे ताकि जब आप फाइनल रिजल्ट बनाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद फर्स्ट टर्म में जाएंगे तो फर्स्ट टर्म में आपको ये बता रहा है कि बच्चे का क्या नाम है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, बच्चे के गार्जियन का क्या नाम है। अगर बच्चा अब्सेंट है तो आप ए लिख दें, और मौखिक और लिखित परीक्षा का भरा गया पूर्णांक के बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हिंदी में उसको कितने नंबर आए थे आपको ये भरना है। इसके बाद मैथमेटिक्स में कितने नंबर थे ये भरना है। सोशल साइंस में कितने नंबर थे ये भरना है। तो फर्स्ट टर्म में जो है वो 10 नंबरों का था। 10 नंबर में से इस बच्चे ने जितने भी नंबर प्राप्त किए हों इस बच्चे का डाटा यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो है हम बाद में सेव एग्ज़ाम डाटा करेंगे। इस तरीके से उस बच्चे का डाटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सेम हाफ ईयरली में हम करेंगे। हाफ ईयरली वाला यहाँ सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है। इसके बाद सेकेंड टर्म में करेंगे। सेकेंड टर्म वाला भी सेक्शन यहाँ पर अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। इसके बाद ईयरली एग्ज़ाम वो भी अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट टर्म से रिलेटेड डाटा जितना भी है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और रिजेक्ट एग्ज़ाम फिल, ठीक, ये अभी ओपन नहीं हो रहा है तो इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी हम आपको दे पाने में असमर्थ है। इसके बाद होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड को यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड को क्लिक करने के। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्लीज़ लोड का ऑप्शन हमारे सामने दे रहा है। देखते हैं क्या कर रहा है। दोस्तों मेरे ख्याल से अभी जब तक पूरा डाटा कंप्लीट नहीं हो जाएगा होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड नहीं हो सकेगा। तो एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर के आए थे ताकि आप बेहतर तरीके से ये समझ सकें किस तरीके से आपको होलिस्टिक रिपोर्ट डाटा कार्ड कंप्लीट करना है। एक बार फिर से मैंने रिफ्रेश किया है और किसी एक बच्चे का होलिस्टिक डाटा रिपोर्ट कार्ड या प्रगति पत्र को हम व्यू करेंगे। तो जब हम प्रगति पत्र को व्यू करेंगे तो हमें उस बच्चे का जो प्रथम सत्र परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, द्वितीय सत्र परीक्षा है, वार्षिक पूर्णांक, ये कुल योग आपके सामने आ जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रथम सत्र परीक्षा 10 नंबरों की,
अर्धवार्षिक परीक्षा 30 नंबरों का, द्वितीय सत्र परीक्षा 10 अंकों की और वार्षिक परीक्षा 50 अंकों की रहेगी। कुल योग 100 अंकों का रहेगा। तो उम्मीद है कि वार्षिक परीक्षा का कुल योग जो है वो 100 नंबरों का रहेगा। इस तरीके से जो कुल पूर्णांक रहेगा, अगर हम देखें अंत में, वो 1000 नंबरों का रहेगा सभी विषय को लेकर के, ठीक है। और प्रत्येक विषय के लिए 100 अंकों का पूर्णांक रहेगा अंत में। वार्षिक परीक्षा 50 अंकों की, द्वितीय सत्र परीक्षा 10 अंकों की, अर्धवार्षिक परीक्षा 30 अंकों की और प्रथम सत्र परीक्षा 10 अंकों की रहेगी। तो इस तरीके से आप होलिस्टिक डाटा रिपोर्ट कार्ड के बारे में जानकारी हमसे प्राप्त कर रहे थे। अगर आप इस फाइल को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पीडीएफ कर देंगे और आपके मोबाइल या कंप्यूटर या टैबलेट पे इस बच्चे का डाटा पूर्णतया डाउनलोड हो जाएगा। तो सरकार की एक अच्छी पहल है कि होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड के जरिए वो बच्चे का जो आकलन है वो आपके सामने या अभिभावक के सामने प्रस्तुत कर सके। प्रिय अध्यापक बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, दिखने में ये एक छोटी प्रक्रिया लग रही है लेकिन निश्चित रूप से ये एक बड़ी है। अगर होलिस्टिक रिपोर्ट डाटा और स्टूडेंट के मार्क आप सही समय पर देना चाहते हैं तो इसके वेट, हाइट और इसके अलावा जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया है, जैसा कि हम यहाँ पर बताएंगे कि यह आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम हो चुका है, उसका यहाँ पर अंक आप फिल कर लें, अदर एक्टिविटी फिल कर लें, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनको फिल कर लें, ठीक है। इससे अगर फरवरी माह का ओपन नहीं हो रहा है तो फरवरी माह का बाद में कर लें, ताकि आप बेहतर तरीके से और समय पर बच्चों का रिजल्ट उपलब्ध करा सकें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या जानकारी बेहतर लगी हो तो अपने साथी अध्यापक बंधुओं के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब।